Hello friends, today we are discuss about irrational numbers. In previous video we are discussing rational numbers and the rational numbers which are terminating and which are repeating, both we discussed. Now we discuss irrational numbers. What is irrational numbers? Which cannot be written in रेशो फॉर्म, यानी कि हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं. लाइक रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या थे जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते थे, यानी कि उनको हम एक रेशो फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे 2/3, 4/5, 1/3, 1/4 को हमने डिस्कस किया था. बट इन दीज नंबर्स रेशो फॉर्म इज नॉट अलाउड. P by Q form is not allowed in irrational numbers. Some decimals never repeat and never terminating. देखिए हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि टर्मिनेट भी होते हैं रैशनल नंबर्स when we convert ratio into decimals. These can be terminating and rational numbers can be repeating. But in irrational numbers decimals never repeat और never terminate. अब हम क्या करते हैं, कुछ डेसिमल नंबर ऐसे देखते हैं जिनको हम पॉइंट आगे बढ़ाते जाते हैं, उनके आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाते जाते हैं, पर उनका कहीं टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आता है. ना ही वो नंबर ऐसे हैं जिनको आगे हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आगे रिपीट होते हैं तो वो नंबर प्रेडिक्ट कर पाए कि आगे क्या नंबर आ सकता है. मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं आफ्टर डेसिमल, और ना ही उनको हम टर्मिनेट कर पाते हैं. तो ऐसे नंबर्स भी हमारे जो है नंबर सिस्टम है उसमें आते हैं, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स में रखते हैं. देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे हमारे पास. जैसे कि आपने कुछ रूट्स वैल्यू पढ़ी होंगी, जैसे कि √2. वैसे तो हम इनको क्या लिख देते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इनकी वैल्यू 1.41 लिख देते हैं. बट इन रियल इसकी वैल्यू यहाँ तक ही टर्मिनेट नहीं होती है. इसकी वैल्यू आगे देखिए 1.4243443 एंड सो ऑन आगे चलती रहती है डिवीजन. यानी कि डेसिमल पॉइंट ना तो कहीं टर्मिनेट हुआ है, ना ही ये चीज़ ऐसी है कि रिपीट हो रही है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. तो ये जो फॉर्म हम लिखते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, ये करेक्ट फॉर्म नहीं होती है. सिमिलर वे √3 है. √3 भी हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. बट दीज √3 डू नॉट हैव टर्मिनेटिंग पॉइंट. वी यूजुअली इट लाइक 1.73, बट इट इज़ अप्रोक्सीमेट, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी हुई है. राउंड ऑफ भी क्या है, अप्रोक्सीमेट ही है. जब कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है तो राउंड ऑफ भी क्या होगा, यानी कि इसके अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू होती है. ये भी करेक्ट वैल्यू नहीं होती है. इसकी करेक्ट वैल्यू 1.732050 एंड सो ऑन है. अब ये नंबर देखिए, ना तो ये कहीं पर टर्मिनेट हो रहा है. टर्मिनेट होने का क्या मतलब है कि कहीं पर तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो, कहीं तो इसके डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो, लेकिन वो पॉइंट्स ख़त्म नहीं होते हैं. सेकेंड थी, ना ही ये रिपीटेड है. 7 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया. कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है कि कुछ रिपीट करें हम आगे, ये टर्म फिर से रिपीट कर दे, ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है. जैसे कि अभी हमने 1.3 का पढ़ा था, 1/3 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन इनका क्या पढ़ा था 0.33. एक्सपेक्टेड है आगे क्या आएगा, 3333 आएगा. इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, रिपीटिंग रैशनल नंबर है. बट यहाँ पर रिपीटेशन का भी कोई स्कोप नहीं होता है, इसीलिए इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स में रखते हैं. अब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि इसको हम 22/7 या फिर 3.14 लिख देते हैं. दीज टू आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अप्रोक्सीमेट यानी कि हम कुछ ऐसा कैलकुलेशंस के लिए मान के चल लेते हैं कि ये इस तरह की कुछ वैल्यू होगी. बट इन रियल दीज पाई वैल्यू is like 3.14
1 4 1 5 9 2 6 5 4 एंड सो ऑन। ये कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, ना ही ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो पाई इज ऑल्सो अ irrational number. So basically irrational numbers are those numbers which can never be repeated, can never be terminating। मतलब जो नंबर अपनी ही मर्जी से आगे आगे डेसिमल पॉइंट कुछ भी बनाते जा रहे हैं, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। These numbers are called irrational numbers. So that's all. Thank you. Have a nice day. Hope so you understand all these, and if you have any query you can comment. Thank you.